अधिकतर लोग ऐसा सोचा करते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। अगर कुछ नहीं कर पाया तो घर वाले ज़िंदाबाद हैं, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। लेकिन जो गरीब हैं उनका क्या? क्योंकि एक गरीब माँ अपने बेटे से ही उम्मीद लगा कर रखती है कि मेरा बेटा एक दिन अच्छा से पढ़ाई-लिखाई करके एक बड़ा आदमी बनेगा, फिर हमको हमारी गरीबी से बाहर निकाल कर रहेगा। आप ही बताओ, एक गरीब माँ का सोचना अपने बेटे के लिए गलत है? क्या उनका बेटा अपने माँ के सपना को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा है? कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी परिस्थितियों को समझते हैं और अच्छा से पढ़ाई करते हैं क्योंकि उनको अपनी गरीबी से बाहर निकलना होता है। और कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई चल रहा है भाई, चल रहा है, एग्जाम ही तो पास करना है, एक क्लास से दूसरे क्लास जाना है। फिर जैसे ही एग्जाम की पारी आती है, तब एग्जाम से ठीक एक दिन पहले रातों रात पढ़ाई करके एग्जाम पास कर भी लेता है। उसका जिंदगी ऐसा ही चल रहा होता है। एग्जाम से एक दिन पहले रातों रात पढ़ाई करके एग्जाम पास कर लेता है, फिर उसके हाथों में कॉलेज की डिग्री आ जाती है। फिर जब आती है जॉब की पारी, तब वो बंदा वैसा ही सोचता है, अरे एग्जाम तो मैं एक ही रात में पढ़कर निकाल लेता हूँ, तो अभी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के ठीक एक दिन पहले पढ़ूंगा, उसके बाद इस एग्जाम को भी मैं निकाल लूंगा। लेकिन भाई स्कूल कॉलेज का एग्जाम अलग होता है, इसको तो कोई भी निकाल सकता है रातों रात पढ़ाई करके। लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम की पारी आती है ना, तो बड़े बड़ों की फटकर चूर चूर हो जाती है। एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे पास डिग्रियां तो रहेंगी, लेकिन तुम्हारे पास जॉब नहीं रहेगा। 2-4 साल बेरोजगारी का चक्कर लगाओगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा, भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी जिंदगी में। किसी भी क्षेत्र में मुझे पहले से तैयारी करना चाहिए था। वो समय गया जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, जब तुम रातों रात पढ़ाई करके एग्जाम पास कर लेते थे। अब भाई मेरे कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना, एक एक सीट के लिए 4-4 5-5 हजार अभ्यर्थी लाइन में लगे हैं। तो सोच लो तुम्हारा पढ़ाई किस कगार पर है। जब तुम कंपटीशन एग्जाम दे दे के थक जाओगे ना, तुम्हारा पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। हर बार तुम्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। फिर तुम्हें अंदर से फीलिंग आएगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे पहले से ही तैयारी करते रहना चाहिए था। सरकार के पास इतना वैकेंसी नहीं है कि लाखों करोड़ों में तुम्हारे लिए जॉब निकाले। उसके पास सीमित मात्रा में वैकेंसी होती है, उसमें 4-4 5-5 हजार स्टूडेंट लाइन में लगे रहते हैं। तो उनसे लड़ाई करके तुम्हें अपना एक सीट के लिए तैयारी करना होगा। अब तुम असल जिंदगी में एंट्री कर चुके हो, अब तुम्हें पता चलेगा पढ़ाई का वैल्यू। जब तुम्हारी उम्र बढ़ते जाएगी, तब तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि मेरे को काश चपरासी का भी नौकरी मिल जाता तो मैं कर लेता, कोई सा भी नौकरी तो मिल जाए। ऐसे उसके लिए दर बदर ठोकरें खाओगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे भगवान मेरे लिए चपरासी का नौकरी भी तो भेज दो, उसमें मेरा सिलेक्शन करवा दो। आपके पास आके 21 नारियल चढ़ाऊंगा, ऐसे से भगवान से प्रार्थना करने लग जाओगे। लेकिन भगवान से प्रार्थना करके तुम्हें कोई हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान उसी का मदद करता है जो अपना मदद खुद करता है। भाई तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें उसके लिए पढ़ाई करना होगा। भगवान तो नहीं आएंगे ना तुम्हारे लिए एग्जाम देने और तुम्हारे लिए एक सीट बुक करके रख देंगे। नौकरी छोड़ो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जब किसी दुकान पर काम मांगने के लिए जाओगे ना, वहां भी तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तुम्हारा एक्सपीरियंस देखेंगे। तुमको पूछेंगे कि तुम कहीं किसी जगह पर काम किए हो, फिर तुम्हारे मुंह से जवाब आएगा मैं कहीं काम नहीं किया हूँ, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। फिर वहां का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। फिर तुम किसी दूसरे स्थान जाओगे, फिर वहां तुम्हारा रिज्यूम मांगेंगे, फिर वहां भी तुमको पूछेंगे कहीं से एक्सपीरियंस है काम करने का। फिर तुम्हारा जवाब आएगा नहीं, मैं अभी पढ़ाई ही कर रहा था, अभी पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं काम करने के लिए सोच रहा हूँ। फिर वहां भी तुम्हारा रिजेक्शन। ऐसे ही करते करते तुम कितने जगह अपना रिज्यूम छोड़ोगे, लेकिन वहां से तुम्हारा कुछ जवाब नहीं आएगा। फिर तुम सोचोगे अरे यार मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, इतना पढ़ाई करने के बाद मेरे को किसी दुकान में भी काम नहीं मिल रहा है। फिर जाओगे तुम किसी होटल पर, फिर उनसे काम मांगोगे, भैया यहाँ कुछ काम मिल सकता है क्या? फिर वहां से रिप्लाई आएगा हमारे यहाँ बंदे फूल हैं, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, कहीं दूसरे जगह जाकर पूछो। फिर तुम काम की तलाश में भटकते भटकते किसी ढाबे पर पहुंच जाओगे। फिर तुमको भूख लगती रहेगी, फिर वहां चाय ऑर्डर करोगे, चाय पियोगे, नाश्ता करोगे, फिर सोचोगे, फिर हिम्मत करके उनसे पूछोगे कि भैया यहाँ मेरे को कुछ काम मिलेगा। फिर वहां से रिप्लाई आएगा हमारे यहाँ एक बंदा चाहिए प्लेट धोने के लिए, लेकिन तुम तो अच्छे खासे एजुकेटेड बंदे दिख रहे हो, क्या यहाँ काम करोगे? फिर तुम सोचोगे अरे बेरोजगार ही तो भटक रहा हूँ, काम करने में किया जाता है, थोड़ा बहुत पैसा होगा उसके बाद मैं चला जाऊंगा। फिर तुम्हें उस ढाबा पर नाश्ता सर्व करने के लिए रख लिया जाता है और प्लेट धोने के लिए।
इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम्हारे पास डिग्री है, भाई तुम उस डिग्री का अचार डालो, क्योंकि ऐसे डिग्री का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो उसके लिए तुम्हें पहले से ही सपना देखना पड़ेगा और उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे हाथों में सक्सेस होगी। नहीं तो भूल जाओ, ढाबा पर भी तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो प्लेट धोने वाला। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या ढाबा पर प्लेट धोगे? घर वालों को क्या मुंह दिखाओगे? मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं ढाबा पर आके प्लेट धो रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाप का सपना चूर चूर हो जाएगा। हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो ढाबा पर जाके बर्तन धो रहा है। कितना दर्द होगा तुम्हारे माता पिता को। क्या इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था, और तुम्हारे कॉलेज की डिग्री को उस ढाबा पे टांग कर रखना, ताकि लोग उस डिग्री को देखकर बोलें एक ग्रेजुएट बंदा ढाबों पर आकर प्लेट साफ कर रहा है। भाई तुम्हें कहीं अच्छी जॉब नहीं मिली क्या? फिर तुम उनको बताना मैं बहुत जगह ट्राई किया लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला, तो मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। ऐसे ही लोगों को अपना दुख भरी सुनाते रहना, और तुम्हारी जिंदगी गरीब में शुरू हुई थी और गरीब में ही सिमट कर रह जाएगी। क्योंकि जब सपना देखने का पारी था, तब तुम अपनी जिंदगी में मस्ती मार रहे थे, मौज कर रहे थे, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे थे, जिंदगी का फुल मजा ले रहे थे। अब जिंदगी तुम्हारे साथ फुल मजा ले रही है। देखो समय का चक्र ऐसे चलता है। इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी तुम्हें समझ नहीं आएगा तो भगवान ही तुम्हारा मालिक है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर मेरी बोली कम और वीडियो में दम होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।